हाँ, तो नीति आयोग के SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो जारी किया गया है उसमें बिहार का स्थान मतलब स्कोर कितना है? तो 52 है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। बिहार वेब मीडिया नियमावली 2021 के अनुसार 2 वर्ष से अस्तित्व वाले वेबसाइट ही सूचीबद्ध होंगे। मतलब 2 वर्ष से जो वेबसाइट है अभी उसी को सूचित किया जाएगा, नया वेबसाइट को इसमें सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है ये न्यूज। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार का ऋण जमा अनुपात जो है कितना है? आपको 46.40%। कहने का मतलब है कि 100 रुपया बिहार के बैंक में जमा होता है तो उसमें से ऋण कितना दिया जाता है? तो आपको 46.40% ही ऋण दिया जाता है, मतलब लोन दिया जाता है। 100 रुपये में 46 पैसा लगभग में, याद रखिएगा। बाकी सब दूसरे राज्यों में लोन के रूप में चले जाते हैं, जिससे बिहार को नुकसान होता है। उसको 100% करना चाहिए भाई, 100% नहीं करना है तो 70-80 कीजिए। चलिए SDG इंडिया इंडेक्स 2021 के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर प्रति 1 लाख आबादी पर 6 है। सबसे नीचा स्थान बिहार को प्राप्त हुआ है, मतलब सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। सबसे कम मृत्यु बिहार में हुआ है। चलिए रेड क्रॉस के इतिहास में सबसे पहला व्यक्तिगत स्वास्थ्य सम्मान गोल्ड मेडल हाल ही में रेड क्रॉस सोसाइटी बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर विनय कुमार सिन्हा को दिया गया। मतलब आपको रेड क्रॉस इतिहास में बिहार में व्यक्तिगत स्वास्थ्य सम्मान जो गोल्ड मेडल दिया जाता है वो किनको मिला है? तो विनय कुमार को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। गृह मंत्रालय द्वारा देश भर में कराए गए सर्वे 2020 में बिहार का सर्वश्रेष्ठ थाना कुर्था थाना अरवल को चुना गया। मतलब गृह मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ थाना चुना गया है किसको? तो बिहार का सर्वश्रेष्ठ थाना कुर्था है, याद रखिएगा। और सबसे अच्छा थाना 2020 का जो है वो क्या है? नागपोक सेमकई थाना को चुना गया है। इस डाटा में बदलाव हो सकता है किसमें, तो ध्यान रखिएगा। चलिए ISSF वर्ल्ड कप 2021 में भारतीय महिला ट्रैप टीम इवेंट में बिहार की खिलाड़ी श्रेयसी सिंह ने स्वर्ण पदक जीती। ठीक है, श्रेयसी सिंह का संबंध किस चीज से है? तो शूटिंग से। इन्होंने स्वर्ण मतलब पदक जीतते रहते हैं, उतना ज़्यादा जरूरत नहीं है। मतलब हाँ इतना याद रखिएगा, श्रेयसी सिंह का संबंध बिहार से है, बिहार के जमुई जिला से है। ये विधायक भी हैं शायद बीजेपी की टिकट से, जमुई से। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा बस उतना ही याद रखना है। अपने टेक्स्ट बुक के लिए लाइब्रेरी तैयार करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। ठीक है, और इस एप्स का नाम हम बताते हैं आप लोगों को। एप्स क्या है आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, उसमें बिहार का पूरा किताब दिया हुआ है। देखिए हम डाउनलोड किए हुए हैं, अब खोजते हैं किधर है अपने एप्स में। देखिए हाँ, ये जो विद्या एप्स है, शायद में उसका नाम विद्या है। देखिए हाँ, विद्या वाहिनी उस एप्स का नाम है। देखिए यही है, इसमें आपको पूरा बिहार का किताब मिल जाएगा, आपको जो चाहिए। किधर गया, नहीं खुल रहा है। हाँ, इसमें आपको BTC का बुक टोटल अवेलेबल है। आप लोग इसको नेट ओपन नहीं है इसलिए नहीं खुल रहा है, बुक आप पढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए तो ये विद्या वाहिनी एप्स है। इसी एप्स के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है कि बिहार हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कहाँ गया है हम लोग, हाँ, अपने टेक्स्ट बुक के लिए लाइब्रेरी तैयार किया गया है विद्या के रूप में। बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। बिहार के हर जिले में चनपटिया मॉडल पर आधारित उद्योग विकसित किए जा रहे हैं। ठीक, तो चनपटिया में उद्योग अच्छा विकसित है, उसी मॉडल पर हर जिला में आपको उद्योग बनाने के लिए बिहार सरकार के द्वारा लिया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पहली बार बिहार में मसूर और चना दाल के खरीद की व्यवस्था की गई है। मसूर और चना दाल का खरीद भी बिहार में MSP के रेट में हो रहा है, ये बात याद रखिएगा। MSP के नेपाल के अरुणा पनबिजली घर में तैयार बिजली बिहार के सीतामढ़ी जिले से होकर देश में प्रवेश करेगा। कहने का मतलब है अरुणा पनबिजली कहाँ है? तो ये नेपाल में है। किस नदी पर है? तो याद रखिएगा कोसी नदी पर, जिसका फायदा बिहार को भी मिलेगा। बस इतना याद रखना है। जमुनालाल बजाज अवार्ड से सम्मानित बोधगया के दूसरे बुद्ध कहे जाने वाले प्रख्यात समाजसेवी दरिको सुंदरानी का हाल ही में निधन हो गया। मतलब दरिको सुंदरानी का संबंध किस चीज से है? तो समाज सेवी से है। ठीक, और ये बिहार के दूसरे बुद्ध के नाम से भी जाने जाते हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम। बिहार में सड़क के इतिहास में पहली बार वन टाइम अप्रूवल स्कीम के तहत बिहार की मुंगेर से
मिर्जा चौकी NH80 सड़क के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 1083 करोड़ रुपये स्वीकृति की है। नहीं याद रखने कोई जरूरत नहीं है। बिहार की अनामिका शर्मा ने बिहार की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनने का गौरव हासिल किया है। याद रख सकते हैं रफली, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, वर्ष 2020-21 में बिहार के मधुबनी जिले में मछली का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है। ये बात याद रखना है आपको। बिहार के किस जिले में मछली का उत्पादन सबसे अधिक हुआ है? तो मधुबनी में। ठीक, चलिए। पटना हाईकोर्ट द्वारा सुनाए गए एक फैसले के अनुसार पंचायत, प्रखंड या जिला प्रमुख के खिलाफ 5 साल के कार्यकाल में एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। मतलब अगर आप मुखिया चुनते हैं या जिला परिषद चुनते हैं तो आप एक ही बार आप अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। पहले ऐसा नियम नहीं था। ठीक, 18 वर्ष से अधिक आयु के 100% लोगों को कोविड-19 वैक्सीन का टीका लगाने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन बना? तो बनकटवा प्रखंड बना है। ये बात याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं, बिहार सरकार ने टीकाकरण अभियान कर दिखाएगा बिहार में 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को कोविड-19 टीका लगाए जाने का लक्ष्य रखा है, जिसको बहुत पहले ही पूरा कर लिया गया है। ठीक, चलिए। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा हाल ही में कराए गए सर्वे के अनुसार कोसी नदी में 194 डॉल्फिन्स हैं। याद रखिएगा। हाल ही में दरभंगा जिले में 13वीं सदी के ग्रेनाइट पत्थर से बनी हरिहर की मूर्ति मिली। ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। चलिए, बिहार राज्य में 16 जून 2021 से सोने के आभूषणों और हॉल मार्किंग की अनिवार्यता लागू कर दी गई है। ये याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, 16 जून से हॉल मार्किंग अनिवार्य हो गया सोने के आभूषण पर। नेक्स्ट आते हैं, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, ये इंपॉर्टेंट है। और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत ब्लैक फंगस को, मतलब एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत ब्लैक फंगस को अधिसूचित करने वाला बिहार 12वां राज्य बना। मतलब बिहार ब्लैक फंगस जो कोविड-19 काल में जो बीमारी चला था, उसको महामारी की श्रेणी में शामिल कर लिया है। चलिए, नालंदा की अर्पणा ने हाल ही में केदारनाथ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने वाली राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। याद रखिएगा, अर्पणा का संबंध किस जिले से है? तो नालंदा से। हाल ही में बिहार सरकार ने लॉकडाउन के दौरान सभी वाणिज्यिक वाहनों का रोड टैक्स माफ कर दिया है। कोई ज़्यादा जरूरत नहीं इसका। बिहार राज्य का पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर वस्त्रों की रंगाई और छपाई के लिए मधुबनी में मतलब केंद्र खोला गया। बस याद रखिएगा, कॉमन फैसिलिटी सेंटर कहाँ खोला गया बिहार में? तो मधुबनी में, जहाँ वस्तु की रंगाई और छपाई होगी। नेक्स्ट हम न्यूज आते हैं, राज्य में 15 साल के ऊपर के पौध असाक्षरों को साक्षर बनाने के लिए केंद्र प्रायोजित पढ़ना लिखना अभियान शुरू किया गया है। मतलब पढ़ना लिखना अभियान किन की योजना है? तो केंद्र सरकार की। इसमें क्या किया जाएगा? 15 साल से ऊपर के पौध असाक्षर को साक्षर बनाया जाएगा। नेक्स्ट जो न्यूज है, भारतीय प्रणाली संरक्षण संस्था देहरादून और वन एवं पर्यावरण संरक्षण विभाग बिहार द्वारा कोसी नदी में पहली बार डॉल्फिन, कछुआ, पक्षी, सांप सहित अन्य जलीय जीवों का संरक्षण शुरू किया गया है, जिसमें आपको अभी संख्या बताया गया कि कितने डॉल्फिन है कोसी नदी में। चलिए, बिहार में हाल ही में 50 करोड़ की लागत से सड़क अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। इसका भी बिहार में जरूरत नहीं है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से जारी राष्ट्रीय जलवायु जोखिम आकलन रिपोर्ट 2020-21 में बिहार के साथ साथ पड़ोसी राज्य झारखंड और पश्चिम बंगाल को जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। ये बात याद रखिएगा कि बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड को भी संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है जलवायु जोखिम में। ठीक, वैश्विक स्तर पर आधुनिकीकरण के लिए CJDA द्वारा देश भर में 152 चिड़ियाघरों में से बिहार के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान पटना चिड़ियाघर का चयन किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, वैश्विक स्तर पर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। समेकित बाल विकास सेवा ICDS को बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड सम्मानित किया गया। मोस्ट भी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन पर आधारित पुस्तक पवित्र चरित्र अमरेंद्र नारायण द्वारा लिखी गई है। ये भी पुस्तक इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट आते हैं, महामारी श्रेणी में अपने बेहतर गवर्नेंस के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 बिहार राज्य को प्रदान किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने और राजनीति में अतुलनीय योगदान के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सम्मानित किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा। ठीक, बिहार राज्य का पहला ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक कहाँ खोला गया है? तो औरंगाबाद में। ये मोस्ट भी है। हृदय में छेद वाले बच्चों के इलाज के लिए बिहार सरकार के
बाल हृदय योजना के 7 में से 2 में शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट है। गणतंत्र बतभी किए पहले गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में ब्रह्मोस मिसाइल दस्ते का नेतृत्व बिहार के कप्तान कमरुल जामा के द्वारा किया गया। ठीक, ब्रह्मोस मिसाइल के दस्ते में। चलिए नेक्स्ट जो आते हैं, एक मिनट। हाँ, कृषि विभाग बिहार द्वारा बीज में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन 40 की शुरुआत की गई है। ठीक, तो किस चीज़ में आत्मनिर्भरता चाहिए? तो बीज में चाहिए, जिसको क्या नाम दिया गया? मिशन 4.0। इस मिशन के तहत राज्य में पहली बार संकर धान और मक्का के बीज का उत्पादन शुरू किया जाएगा। याद रखिएगा, संकर धान और मक्का का उत्पादन किया जाएगा बिहार में। सारण के मशहूर बायोवृत्त कलाकार रामचंद्र माझी को बिहार सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन्हें दिया गया है? तो रामचंद्र माझी को दिया गया है। ठीक, चलिए कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है, जो आंध्र प्रदेश से सम्मानित है, लेकिन ये बिहार जो बटालियन है सेना में उससे सम्मानित है। ठीक, चलिए एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 महिला ट्रैप में श्रेयसी सिंह ने रजत पदक जीता। बस श्रेयसी सिंह का नाम ही काफ़ी है, शूटिंग के सम्मानित है, जो जमुई जिला से सम्मानित है। ठीक, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा विलियम एच फोगे ग्लोबल हेल्थ अवार्ड पर प्रीति प्रियदर्शनी को प्रदान किया गया है। ये प्रीति प्रियदर्शनी को कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा विलियम एच फोगे ग्लोबल हेल्थ अवार्ड दिया गया। इंपॉर्टेंट है, उतना नहीं। देश की पहली ई मंजिल सेवा नाम से ऑन इलेक्ट्रॉनिक प्रीपेड टैक्सी सेवा की शुरुआत पटना में की गई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, आप टैक्सी रेलवे स्टेशन से बुक करके आप जा सकते हैं कहीं भी। उसका नाम क्या है? ई मंजिल सेवा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, बिहार के पहले इंटरनेशनल टेबल टेनिस अंपायर असीम चक्रवर्ती का हाल ही में निधन हो गया। बस याद रखिएगा, असीम चक्रवर्ती का संबंध किस चीज से था? तो टेबल टेनिस से। नेक्स्ट आते हैं, 2020-21 में कार्य प्रदर्शन के मामले में देश में दूसरा स्थान पूर्व मध्य रेलवे का रहा। यही इंपॉर्टेंट है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो हाजीपुर में है। ठीक, चलिए भारत सरकार द्वारा हाल ही में पटना जिला को ODF प्लस घोषित किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2021 में 19 जनवरी 2020 को बिहार में आयोजित जल जीवन हरियाली पर बनी राज्यव्यापी मानव श्रृंखला को दुनिया के सबसे लंबे मानव श्रृंखला के रूप में जगह मिली है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूकता करने के लिए प्रिंट मीडिया की श्रेणी में चुनाव आयोग द्वारा 2021 को राष्ट्रीय पुरस्कार दैनिक जागरण को दिया गया। ठीक है, मतदाता को जागरूक करने के लिए किस अखबार को पुरस्कार मिला है? तो दैनिक जागरण को। राज्य का पहला जिला कौन बना है जहां पर गांव का डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार किया गया है? तो किशनगंज है। ठीक, नेक्स्ट जो न्यूज है आपके लिए, बिहार का 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला कौन बना है? तो जहानाबाद बना है। ठीक, राज्य का पहला टेस्ट ट्यूब बिछिया का जन्म किस जिला में हुआ? तो बेगूसराय में हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो न्यूज होगा, देश का पहला और एकमात्र राज्य कौन है जहाँ कोविड से मरने वालों को राज्य सरकार द्वारा अब 4.5 कर दिया गया है। 4.5 लाख की राशि दी जा रही है बिहार सरकार। ठीक, हिंदी साहित्य क्षेत्र में अपनी किस पुस्तक के लिए डॉक्टर संजीव कुमार चौधरी का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो छंद विन्यास। तो छंद विन्यास के लेखक कौन है? तो राजीव कुमार चौधरी। बस इतना इंपॉर्टेंट है। 14 किलोमीटर की लंबाई वाला बिहार का पहला डबल रेल लाइन वाला ब्रिज कौन होगा? तो ये आपको रामपुर डुमरा टाल राजेंद्रपुर मोकामा पुल होगा, राजेंद्रपुर। ठीक, ये क्या है? रेलवे लाइन वाला है, डबल डेकर रेलवे लाइन है, सड़क नहीं। सड़क वाला तो मीठापुर से आपको NIT पटना हो जाएगा, लेकिन ये रेलवे वाला है, याद रखिएगा। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार का स्थान कौन सा रहा? 22वां रहा। ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस जगह से 13वीं सदी की पालकालीन मूर्तियां मिली हैं? तो नवादा में। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। हिमालय बेसिन की पहली रन ऑफ द रिवर परियोजना डगमरा परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो कोसी पर। इसके बारे में हम बताइए दिए हैं। बिहार में कितने जिलों में 16 जून 2021 से हॉलमार्किंग कानून लागू हुई? ठीक, तो ये आपको 16 जून याद रखिएगा। कितने जिले में? तो तेरे देश के 256 जिलों में लागू किया गया। बाप रे बाप, बिहार के कितने जिलों में, कितना जिला पूछा है? तो यहाँ पे आप लोग हमें नहीं पता है, देख लीजिएगा। सभी जिला में शायद लागू किया गया है इसको। ठीक, चलिए बिहार का पहला जिला कौन बना जहाँ 12 जून 2021 से पंचायतों की परामर्शी समिति शुरू की गई है? तो शिवहर में है।
राज्य के किस योजना को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन एग्रीकल्चर टुडे में जगह मिली? तो ये जो योजना है अपनी क्यारी अपनी थाली। ठीक, चलिए राज्य सरकार द्वारा 2020 21 22 में कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 5 करोड़। जीआई टैग प्राप्त जर्दालू आम, वहीं भागलपुर वाला, ठीक है, की पहली व्यावसायिक खेप किस देश को निर्यात किया गया? तो ब्रिटेन को। हाल ही में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण एपीडा ने आम संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया? जहाँ 3 जीआई टैग प्राप्त बिहार के जर्दालू और पश्चिमी बंगाल के खरसापति लक्ष्मण भोग सहित 16 आम की किस्म को प्रदर्शित किया गया। तो ये बहरीन में किया गया है। किसके द्वारा? तो एपीडा के द्वारा, याद रखिएगा। ठीक, चलिए जलवायु परिवर्तन को लेकर स्टेट एक्शन प्लान तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य है? तो ये दूसरा राज्य है। नेक्स्ट हम नहीं जाते हैं, तो यहाँ पे आए मशरूम उत्पादन में बिहार देश में कितना स्थान रखता है? तो तीसरा है। प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान पर शायद में आपको उड़ीसा या छत्तीसगढ़ होगा। ठीक है, दूसरा पर महाराष्ट्र है। इसमें हम कंफ्यूजन है, तीसरा पर बिहार का स्थान है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, विशिष्ट पर्यटन गंतव्य विकास योजना के तहत बिहार के किस पर्यटन स्थल को विकसित किया जाएगा? तो ये महाबोधि मंदिर बोध गया को विकसित किया जाएगा। ठीक, चलिए भारतीय संगीत कल आज और कल पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर सुभद्रा वीरेंद्र, याद रखिएगा पुस्तक का नाम। बिहार सरकार द्वारा टीबी मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2025 तक। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 में एक सीजन में 800 से ज्यादा रन बनाने वाले बिहार के कौन है? तो पृथ्वी शाह, गया जिला संबंधित रखते हैं और मुंबई की तरफ से खेलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पड़ुका पुल को बनाने की मंजूरी मिली। यह पुल बिहार के किस राज्य को जोड़ेगा? तो झारखंड को जोड़ेगा, पड़ुका पुल। चलिए आज़ादी के 75 साल बाद पहली बार किस राज्य ने अपनी सिविल कोड एक्ट 2021 पारित किया है? तो बिहार सरकार है। यूनिक लैंड पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जमीन के हर प्लॉट का अपना आधार नंबर लागू करने वाला देश का 7वां राज्य कौन बना? तो बिहार। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बिहार में जमीन के हर प्लॉट का अपना आधार नंबर किस जिले में से शुरू किया गया? शेखपुरा। ये इंपॉर्टेंट है। पटना आरा सासाराम को किस एनएच का दर्जा दिया गया? तो NH 119A, याद रखिएगा। पटना से सासाराम को कौन सा NH जोड़ेगा? तो NH 119A। साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार प्राप्त किस वरिष्ठ मैथिली साहित्यकार का निधन हाल ही में हुआ है? तो इनका निधन हो गया आपको रामदेव झा थे। देश में पहले एकीकृत सौर ऊर्जा और जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ होगा? तो सुपौल में होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए इंग्लैंड के क्लिक फॉटन की तर्ज पर 135 मीटर लंबाई और 6 मीटर चौड़ा राज्य का पहला टूरिस्ट सस्पेंस ब्रिज कहाँ बनाया गया है? कहाँ पे? राजगीर में। ठीक, और आपको राजगीर में याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, मातृत्व मृत्यु दर कम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो सुमन। कौन सा कार्यक्रम? सुमन, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। 4 मार्च को राज्य में किस प्रसिद्ध साहित्यकार का जन्म शताब्दी मनाया गया? तो फणीश्वर नाथ रेणु। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राज्य का दूसरा खादी मॉल कहाँ बनेगा? तो दरभंगा में। पहला कहाँ है? तो पटना में, गांधी मैदान के पास। चलिए नेक्स्ट आते हैं, कितने जिले में जैविक खेती के लिए कॉरिडोर स्थापित किया गया है? 13 जिलों का नाम याद रखिएगा लोग। ठीक, चलिए देश के दूसरे केंद्रीय जल एवं शक्ति अनुसंधान केंद्र का गठन कहाँ किया जा रहा है? तो बीरपुर सुपौल में किया जा रहा है। पहला कहाँ पे है? तो पुणे में। हाल ही में जारी नीति आयोग की 112 आकांक्षी जिला कार्यक्रम में कृषि क्षेत्र में बेहतर परिणाम के लिए देश में बिहार का कौन सा जिला अव्वल रहा? तो नवादा। आकांक्षी जिला देश के सबसे पिछड़े 112 जिला है, उसके विकास के लिए काम किया जाता है। किनके जन्म दिवस 1 मार्च से राज्य भर में विकास दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया गया है? तो नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार का जन्म दिवस 1 मार्च को हम लोग विकास दिवस के नाम से जानेंगे। पटना हाईकोर्ट में शताब्दी भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो अरविंद बोबड़े, याद रखिएगा, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, जो पटना हाईकोर्ट के मुख्य भवन का उद्घाटन किए हैं, करवे करेंगे। चलिए होली को लेकर बिहार पुलिस द्वारा शराब की होम डिलीवरी पर रोक लगाने के लिए राज्य में किस मिशन की शुरुआत की गई है? तो मिशन होम डिलीवरी, जो शराब से संबंधित है। ठीक है, शराब बिक्री के रोक से संबंधित है मिशन होम डिलीवरी। चलिए नेपाल बॉर्डर से बिहार में कहाँ तक जलीय जीवों का सर्वे शुरू किया गया है? जो कोसी नदी में किया गया है, कुर्सवाला से। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा। जलीय जीवों का संरक्षण कहाँ किस नदी में किया जा रहा है? तो कोसी में।
बिहार के किस जिला में एक क्लब विद्यालय खोला जाएगा? जमुई में। जमुई, बांका और पश्चिमी चंपारण, 3 जिला में। चलिए, भिक्षुकों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना। दलाई लामा के नाम पर राज्य में पहला ग्लोबल लर्निंग सेंटर बनेगा बोधगया में। इस प्रकार से मंथन में जो बिहार स्पेशल करंट दिया है वो आपका हो गया। और अगर आप चार पार्ट वीडियो के बने हैं, चारों पार्ट अगर अच्छे से देखे होंगे तो आशा करते हैं कि आपके जितने भी क्वेश्चन आर्थिक सर्वेक्षण को छोड़ के बिहार स्पेशल करंट अफेयर से पूछे जाएंगे, वहाँ से आप 80% क्वेश्चन आप करके ला दीजिएगा। एक और बुक में से आप लोग को हम पढ़ा देंगे, उसको आप लोग देख लेते हैं तो आपका 100% क्वेश्चन बन जाएगा, इसका हम गारंटी लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्ते।